एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में करा दिए, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, तो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कि जो हमें ये दिए हुए हैं इससे कंपेयर करना है, आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, ये हमें बताना है। तो इससे पहले हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे जो मैंने आपने चैप्टर में आपने एक टेबल देखी होगी। तो सबसे पहले हम चलिए उस टेबल की बात करते हैं। तो टेबल से ही ये सारे जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन होगा। टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस दिए हैं x-2y एंड 3+4y-20। ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कराई है, अगर आपने नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पे A1 यानी कि फर्स्ट वाली रो जो होती है हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन, उसमें A1 B1 और C1 होता है। जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है उसमें A2 B2 और C2 होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें जो हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो कैसा ग्राफ बनता है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इसका ओनली यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की बात करेंगे। तो जितने भी हमारे इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होते हैं ये हमारे कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला अगर इक्वल नहीं है हमारा तो कंसिस्टेंट होगा, एंड तीनों इक्वल हैं तो भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। बट लास्ट वाला जो है पैरेलल लाइंस होंगी तो ये क्या होगा, हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अब हम। तो यहाँ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें लिख देंगे A1 क्या दे रखा है हमें 3 एंड B1 दे रखा है 2 एंड C1 दे रखा है हमको यहाँ पे -5। A2 दे रखा है हमें 2, B2 दिया है -3 और C2 दिया है हमें यहाँ पे -। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं A1/A2 B1/B2। सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। तो 3/2 एंड B1 हमारा 2 एंड B2 -3। देखिए ये इक्वल नहीं है हमारा, तो इसे नॉट इक्वल टू कर लेंगे। और नॉट इक्वल टू जब हमारा फर्स्ट ही नॉट इक्वल टू हो जाता है इसका मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है हमारी तो वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारा ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा A1 2 है और इसी तरीके से B1 हमारा यहाँ पे -3 है एंड C1 हमारा यहाँ पे -8 है। एंड A2 देखेंगे तो A2 4 है एंड B2 -6 है एंड C2 माइनस है। देखिए माइनस इसलिए आया क्योंकि 9 को हम इस तरफ लेके आते हैं इसीलिए। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे अब लिख लेंगे A1/A2। फर्स्ट देख लेंगे पहले इक्वल है या नहीं है, -3/-6। अब इसे हम काटेंगे तो 3 1 3 3 2 6 माइनस है माइनस, 2 1 2 2 4 एंड 1/2 इक्वल आ रहा है। लास्ट भी देख लेते हैं हम कि क्या वो इक्वल है। 8 नहीं है, ये इक्वल हमारा नहीं है, यानी कि फर्स्ट वन इक्वल है हमारे लेकिन सेकंड वाला हमारा इक्वल नहीं है। तो जब भी हमारा फर्स्ट इक्वल होता है लास्ट इक्वल नहीं होता है तो हमारा किस तरीके का ग्राफ बनता है, हमारा पैरेलल ग्राफ बनेगा। और पैरेलल लाइंस ग्राफ बनता है तो पैरेलल लाइन का मीन्स क्या होता है, ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। मैंने बताया था आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट जो होता है हमारा वो कंसिस्टेंट होता है और पैरेलल लाइन हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। ऐसे हम थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। अभी A1 हमारा यहाँ पे 3/2, तो हम यहाँ पे हमारा 7, इस अब A2 लिख लेंगे। A2 है हमारा 9 एंड B2 हमारा यहाँ पे -10 है। C2 हमारा यहाँ पे -14 है, यहाँ पे -14 लिख लेंगे। अब हम चलिए सेम जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था A1/A2 लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए A1/A2 हमारा 3/2 है एंड A2 हमारा 9 है, B1 हमारा 5/3 है एंड B2 -10 है। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 9 है ना उसको ऊपर ले जाके यानी कि 3/2 को 2 के नीचे मल्टीप्लाई होता है 9 से, ऐसे यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 10 काट देंगे, 5 2 -10 है, 3 2 9 कट गया। अब ऊपर हमारा बचा 1 एंड नीचे आ जाएगा 2 2 4 एंड यहाँ पे 1 3 2 6। तो देखिए 6 जो है हमारा यहाँ पे माइनस का है, देखिए माइनस का आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, ये कंसिस्टेंट है।
ठीक है, तो कंसिस्टेंट हो गया। मैंने फोर्थ की पेज से फिफ्थ पार्ट ले लिया है, एक्चुअली ये वाला हमारा फिफ्थ है, तो ए यहाँ पर 4/3 है एंड बी हमारा 2 है और C1 यहाँ क्या है हमारा -8। ऐसे हमारा A2 कितना है यहाँ पे, देखिए A2 हमारा 2 है एंड B2 हमारा कितना है यहाँ पे 3 है एंड C2 यहाँ पे हमारा 12 है। यहाँ पे हम वही A1/A2 और B1/B2 लिख लेते हैं। अब देखते हैं हम ये इक्वल है या नहीं। तो A1 हमारा 4/3 है एंड A2 2 है एंड B1 हमारा 2 एंड B2 हमारा 3 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को से सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 और नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा एंड 4 2 1 2 एंड 2 2 4। तो ये हमारे पास 2/3 एंड 2/3 इक्वल हो गया। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं हम इसी तरीके से। तो -8 अपॉन में -12 माइनस से माइनस से और यहाँ से 4 से जा सकता है। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो 2/3 देखिए तीनों ही हमारे इक्वल आ रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है हमारा, ये किस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे हमारा कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। और आपको पता है कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, ये किस तरीके का है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी कोइंसिडेंट होगा या फिर हमारा इंटरसेक्टिंग होगा तो वो दोनों ही कोइंसिडेंट होते हैं। देखते हैं कि हमारा कोइंसिडेंट है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ, यानी कि हमने फोर्थ का फिफ्थ कर दिया था, तो ये अब फोर्थ पार्ट है आपका। ठीक है, यहाँ पे A1 क्या है 5 है एंड B1 हमारा क्या है यहाँ पे 3 है एंड C1 क्या है हमारा यहाँ पे -11 है। ठीक है, एंड A2 हमारा -10 है, B2 हमारा 6 है, C2 हमारा -22 है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है -22 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस का वो प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का 22 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A1/A2 B1/B2 और A1 यहाँ पे हमारा 5 है 10 है और B1 हमारा -3 है, B2 हमारा -6 है, C1 भी हम लिख लेते हैं -11/22। अब यहाँ इसे अगर हम कट करते हैं तो देखिए 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, 6 को भी कट कर लेते हैं तो -3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, जो यहाँ पे 6 है वो हमारा प्लस का है। 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22 आता है। तो हमारा देखिए तीनों ही -1 -1/2 -1/2 आ रहा है। इसका मतलब इक्वल का मतलब कोइंसिडेंट लाइन है ये एंड कोइंसिडेंट लाइन जब भी होता है तो हमारे किस तरीके का होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट